अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय किचन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और रमज़ान की तैयारी जो है वो जोश व खरोश से कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम भी रमज़ान के सिलसिले में आपके लिए जो रेसिपी लेकर आए हैं, रमज़ान के में आप ये पहले ही रमज़ान के लिए बना के रख लें, आपका काम आसान हो जाएगा, आपको ईजी हो जाएगा। इसके हम आपके लिए लाए हैं फ्रोज़न पराठों की रेसिपी। हम पराठों को जो है वो बना के फ्रीज़ करेंगे ताकि रमज़ान में आपका जब भी सहरी में अगर आपको कभी ज़रूरत पड़े, आप लेट उठें, तो आपको ये जो पराठे हैं वो काम आ जाएं। तो इसके लिए हम अपना काम जो है वो स्टार्ट करते हैं। मैंने क्या किया है फ्रेंड्स, मैंने हाफ़ केजी जो है वो मैदा लिया है। तकरीबन आधा किलो मेरा मैदा है मेरे पास। नमक जो है वो आधा किलो में मैं 1 टेबल स्पून के जितना डालूँगी, 1 टेबल स्पून जितना नमक डालूँगी और 2 टेबल स्पून जितने जो है वो मेरे पास चीनी है। आधा किलो मैदा, 1 टेबल स्पून नमक और 2 टेबल स्पून जो है वो चीनी। फ्रेंड्स, 1 टेबल स्पून चीनी और 1 टेबल स्पून नमक और 2 टेबल स्पून चीनी डाली है। आधा किलो मैदा लिया है। 40 ग्राम के करीब जो है मैंने इसमें मेल्ट किया हुआ घी डाल दिया है। 40 ग्राम जो है वो मैं इसमें घी ऐड कर रही हूँ। इन सब चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे और मैं जो है इसको जो है वो दूध के साथ गूँध दूँगी। पानी के साथ भी आप गूँध सकते हैं। नॉर्मल जो दूध है, कोई गर्म नहीं लेना, कोई नीम गर्म नहीं लेना। पानी के साथ भी अगर आप गूँध देंगे तो नॉर्मल जो है वो पानी लेना है। अभी मैंने जो है वो दूध लिया है। दूध के साथ गूँधने से जो पराठे हैं वो हमारे बहुत सॉफ्ट बनेंगे। जैसे आटा गूँधते हैं हमें वैसे ही गूँधना है, लेकिन इस चीज़ का ख्याल रखिएगा कि आटा जो है वो बहुत ज़्यादा हमें नरम नहीं करना। हमें जो है वो आटा सख्त गूँधना है। फ्रोज़न पराठे की डो जो है वो सख्त रखनी है। अगर हम इसको नरम रखेंगे तो फिर जब हम इसको फ्रीज़ करेंगे तो वो और ज़्यादा जो है वो नरम हो जाएंगे। इसलिए हमें आटा जो है वो उसको सख्त गूँधना है। ये देखिए फ्रेंड्स, आटा गूँध लिया है। ये देखिए आटा हमने इतना सख्त गूँधा है। आटा नरम नहीं है, सख्त है। इसके अब ऊपर मैं ऑयलिंग करूँगी। ऑयलिंग करने के बाद इसको जो है मैं थोड़ी देर रेस्ट दूँगी। 10 मिनट मैं इसको जो है वो रेस्ट देती हूँ, फिर हम इसके पेड़े बनाएंगे। फ्रेंड्स, ये देखें 10 मिनट मैंने अपने आटे को जो है वो रेस्ट दे दिया है। अब हम क्या करेंगे, आटे को निकालेंगे। आटे को हम इधर निकालते हैं स्लैब पर। हम स्लैब को जो है वो पहले अच्छी तरह से ड्राई कर लेंगे। थोड़ा सा मैदा यहाँ डस्ट करते हैं और आटे के जो है वो पेड़े बनाते हैं। हमें जो है वो बहुत बड़े बड़े पेड़े जो है वो नहीं बनाने। ये देखें इतने साइज़ के, थोड़ा सा, ये देखें इतने साइज़ के पेड़े जो है वो बना लेंगे हम। बहुत ज़्यादा बड़े पेड़े हम नहीं बनाएंगे। ऐसे ही हम सारे मैदे को पहले पार्टीशन कर लेते हैं, उसके बाद हम इसके पेड़े बनाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, पेड़ों को हमने बना लिए हैं, आटे के पेड़े बना लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको बेल लेंगे। ये देखें, इसकी हम रोटी बेल लेंगे। ये देखें रोटी बेल ली है। रोटी बेलने के बाद हम क्या करेंगे, हम इसके ऊपर जो है वो ऐसे घी ऐड करेंगे। ये देखें, घी ऐड करने के बाद हम कॉर्नफ्लोर थोड़ा थोड़ा इसके ऊपर ऐसे, इससे ये जो है वो हमारे पराठे क्रिस्पी हो जाएंगे। थोड़े थोड़े आप जैसे भी शेप देना चाहें पराठों को दे लें। मैं इसको ऐसे दे लूँगी। ये देखें, इस तरह से छुरी की मदद से इसको कट लगाऊंगी। ये देखें, आप किसी भी तरीके से इसके पराठे लच्छे बनाने चाहें और भी तरीक़ों से बना सकते हैं। मैं इनको ऐसे कट लगा के जो है वो पराठे बना रही हूँ। ये देखें,
हमारा जो है एक पेड़ा बन गया। ऐसे ही हम एक और, सबको ऐसे ही बेलना है। आपके सामने मैं एक और बेलूँगी, ये देखें। थोड़ा सा ये हार्ड है तो इसलिए ज़रा थोड़ा टाइम है लगता है बेलने में। ये देखिए फ्रेंड्स, इसको हमने ऐसे बेल लिया। इसके ऊपर हम घी लगाएंगे। घी लगाने के बाद हम इसके ऊपर कॉर्नफ्लोर जो है वो छिड़केंगे और ऐसे हम अपने इसको कट लगाएंगे। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए। इसके बाद हम ऐसे पेड़े को शेप देंगे। हम अपने सारे पेड़े जो है वो ऐसे ही बनाते हैं और फिर हम नेक्स्ट काम जो है वो करते हैं। फ्रेंड्स, ये देखिए मैंने सारे पेड़े बना लिए हैं। अब मैं क्या करूँगी, मैं इन पेड़ों पे ज़रा ऑयलिंग करके इनको 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ दूँगी, ढक दूँगी और इनको फिर इसको बाद में हम जो है वो बेलेंगे और फ्रीज़ करेंगे। वो आपको बाद में हम दिखाएंगे कैसे। फ़िलहाल मैं इनको जो है वो ऑयलिंग कर ली है मैंने सारे पेड़ों पर, और मैं इनको जो है वो 10 मिनट के लिए रेस्ट दे रही हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, पेड़ों को मैंने 10 मिनट रेस्ट दिया है। 10 मिनट के बाद मैं अब जो है वो रोटी को बेल लूँगी। बेलते हुए आपने ये ख्याल रखना है कि रोटी के जो किनारे हैं वो मोटे ना हों। ये देखें, ये देखें, इतनी पतली रोटी जो है वो, इसकी गुलाई भी इतनी और पतली भी इतनी जो है वो ठीक है। हम इन सारी पेड़ों को जो है वो बेल लेंगे। उसके बाद जो है वो हम इसको फ्रीज़ करेंगे। एक पेड़ा जो है वो हम आपके सामने बनाते हैं, बाकी को हम जो है वो बेल के जो है फ्रीज़ करते हैं आपके सामने। फ्रेंड्स, ये देखिए तवा मैंने रखा है। मैं क्या करूँगी, तवे के ऊपर नॉन स्टिक तवा है मेरा। मैं ये रोटी जो है वो, एक रोटी का जो पेड़ा था वो मैंने छोटा लिया था, वो छोटे वाला पेड़ा जो है मैं उसको ट्राई कर रही हूँ बना के। बाकी के पेड़ों को जो है वो हम बेल रहे हैं और बेल के हम जो है उन्हें फ्रीज़ कर देंगे। पहले हमें ऐसे रोटी को डालना है, इस तरफ से थोड़ा सा उसको हीट करना है और फिर हम इसको दूसरी साइड से ज़रा हीट लगवाएंगे। उसके बाद हम इसको जो है वो ऑयलिंग करेंगे। हमें एकदम से इसको ऑयलिंग जो है वो नहीं करनी। जब हम पराठे को फ्रीज़र से निकालेंगे तब भी हम पहले उसको एक तरफ से थोड़ा सा सेक लेंगे, फिर इसको हम दूसरी तरफ से हीटअप करेंगे। उसके बाद हम जो है वो इसको जो है वो ऑयलिंग करेंगे। ये देखें, अब मैं इसको ऑयलिंग करती हूँ। और पराठा जो है वो हमें बहुत ज़्यादा जो है वो तेज़ आग पे नहीं बनाना है, मीडियम फ्लेम पे बनाना है। जो हम अपने फ्रीज़ किए हुए पराठे निकालेंगे उनको भी हमें एकदम से तेज़ आग पे नहीं बनाना, उनको भी हमें मीडियम फ्लेम पे ही बनाना है। इन पराठों को भी हम मीडियम फ्लेम पे ही बना रहे हैं क्योंकि पराठे जो है वो मीडियम फ्लेम पे ही अच्छे लगते हैं। देखें फ्रेंड्स, ये देखें कितना अच्छा सॉफ्ट नरम सा पराठा जो है वो हमारा तैयार हो रहा है। हमने इसको जो दूध से इसकी डो को बनाया है उसने भी इसको बहुत ज़्यादा सॉफ्ट रखना है। पानी से भी आप गूंद सकते हैं, वो भी इसको सॉफ्ट रखेगा, लेकिन दूध जो है वो इसको ज़्यादा सॉफ्टनेस की तरफ लेके जाता है। तो ये देखें हमारा पराठा जो है वो रेडी है। हम इसको तोड़ के दिखाते हैं। फ्रेंड्स, ये देखें हमारा पराठा किस कदर सॉफ्ट और कितना अच्छा बना है। ये देखिए, ये देखिए, ऐसे ही मज़ेदार से सॉफ्ट से पराठे बनेंगे। आप इनको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हम अपने दूसरे पराठों को जो है वो बेल लेते हैं और फिर हम उसको फ्रीज़ करने का तरीका आपको बताते हैं। फ्रेंड्स, ये देखें, अगर आपके पास ट्रांसपेरेंट पेपर नहीं है, बटर पेपर भी ले सकते हैं, या एक शॉपर लेके आप इसको ऐसे कट कर लें जितने आपको ज़रूरत है। ये देखिए, हम इसके ऊपर ऐसे ये पराठा जो है वो रखेंगे, इसको ऐसे ऐसे करके फोल्ड करेंगे। इसके ऊपर फिर हम ब्रश से ऑयलिंग कर लेंगे ये सारी शॉपर पे, ये देखें। और इसके ऊपर हम दूसरा पीस रखेंगे। ये थोड़ा सा यहाँ से हम इसको ठीक करते हैं, ये देखें,
ऐसे। और फिर हम इसके पास दूसरा पीस रखेंगे, ये देखें। और फिर हम अपने इसके ऊपर जो है वो शॉपर फिर लगाएंगे। शॉपर को इधर से कट कर लेते हैं। ऐसे ही हम सारे पराठों को एक दूसरे के ऊपर रख के जो है वो पेपर को ऑयलिंग कर करके इसके ऊपर लगा के इसको हम जो है वो एक, या तो आप एयर टाइट जो है वो आप एक डिब्बा ले लें, उसमें रख लें, या फिर आप इसको एयर टाइट जो है वो एक बैग ले लें। अगर आपके पास एयर टाइट बैग शॉपर्स नहीं हैं तो आप इसको जो है वो प्लास्टिक के एयर टाइट जो डिब्बे हैं उनमें भी रख सकते हैं। ये देखें, ऐसे ही हम सारे जो पराठे हैं उनको कवर कर लेंगे और हम एयर टाइट जो है वो एक डिब्बा लेके उसमें इसको पैक करके फ्रीज़ कर लेंगे। जब हमें ज़रूरत होगी हम इसको एक को निकालेंगे, दूसरे को निकालेंगे और हम इसको जो है वो यूज़ कर लेंगे। तो फ्रेंड, हमारी आज की रेसिपी जो है वो कंप्लीट हुई। ये देखिए हमारा पराठा भी, ये देखिए कितना सॉफ्ट, लेयरिंग देखिए उसकी कितना नरम और कितना अच्छा। आप ये रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफिज़।